स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चिमनी स्वीपर वन, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। अच्छा जी, ये जो चिमनी स्वीपर पोइम है ना, ये भी सॉन्ग विलियम ब्लेक की इस नाम की 2 पोइम्स हैं। एक को चिमनी स्वीपर वन कहते हैं जिसका ताल्लुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है, और एक को चिमनी स्वीपर टू कहते हैं जिसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से बिलोंग करती है। तो इस लेक्चर में आज हम इसकी टेक्स्ट भी करेंगे, इसकी समरी को, एक्सप्लेनेशन को और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को करते हैं अच्छे से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दिस पोइम वाज रिटन बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने इसको लिखी थी, पॉपुलर इंग्लिश पोइट जो कि बहुत मशहूर इंग्लिश शायर हैं। द चिमनी स्वीपर इज़ अ पॉपुलर पोइम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स थीम ऑफ पॉवर्टी। कि चिमनी स्वीपर जो एक बहुत मशहूर और मकबूल पोइम है जिसका ज़्यादातर थीम जो है वो गुर्बत के बारे में है एंड द लाइफ ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन, और काम करने वाले बच्चों के बारे में लिखी गई है ये। इट वाज पब्लिश इन 1789 में इसको पब्लिश किया गया था। द पोइम कंप्राइजेज द एगोनी ऑफ चिल्ड्रन, एगोनी कहते हैं दुखों को, हु वर फोर्स्ड टू लीव अ मिजरेबल लाइफ। ये पोइम जो है उन बच्चों के दुखों के बारे में है, बदहाली के बारे में है, जो कि एक काबिल तर्ज ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थे। The children had to survive and earn their livelihood by sweeping चिमनी एट द वेरी यंग एज। अब इन बच्चों को जो है ना अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो था ना चिमनी साफ़ करने का काम करना पड़ता था एट अ वेरी यंग एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक के ज़माने में बहुत ही कम उम्र के ये बच्चे जो थे ना चिमनी स्वीपर का काम करते थे। इट्स पॉपुलैरिटी लाइज इन डैट इट डिपिक्ट्स द इनोसेंस ऑफ द चिल्ड्रन। इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना इसकी पोइम्स की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये अपनी पोइम्स में, स्पेशली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, बच्चों की मासूमियत की बात करता है। एज दिस पोइम इज़ अबाउट यंग चिमनी स्वीपर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं चिमनी स्वीपर, उनके बारे में पोइम है। द स्पीकर डिटेल्स हाउ ही गेट्स इन्वॉल्व इन स्वीपिंग चिमनी बिजनेस। वो हमें तफसील से बताता है कि कैसे ये बच्चे जो थे ना इस काम में लाए गए थे। ही सेज दैट हिज फादर हैड पुट हिम इनटू द वर्क एज अ चिमनी स्वीपर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर। कि इस बच्चे की जो है ना माँ की जब डेथ हो गई थी तो इसके बाप ने इसको एक चिमनी स्वीपर का जो डीलर होता है उसको उसके हाथ बेच दिया था। द स्पीकर ऑल्सो रिकाउंट द स्टोरी ऑफ हिज फेलो चिमनी स्वीपर। इसके अलावा जो है विलियम ब्लेक है वो जो उसका फेलो है, उसका एक कुलीग है जो वहाँ पे उसके साथ काम करता है, उसकी स्टोरी भी बताता है, जिसका नाम टॉम है। हु वाज हर्ट व्हेन हिज हेड वाज शेव्ड, जो बहुत रोया था, जिसको बहुत तकलीफ़ हुई थी जब जो उसके सर से बाल उतारे जा रहे थे। द नरेटर कंसोल्स हिम। फिर जो नरेटर होता है, जो बच्चा है जिसके बारे में स्टोरी है, वो उसको तसल्ली देता है। एंड ही गोज़ टू स्लीप। फिर वो सो जाता है। टॉम हैड अ ड्रीम इन विच ही सा ऑल द स्वीपर्स आर इन कफन। फिर वो टॉम जो बच्चा है तो वो जब सोता है तो ख्वाब में देखता है कि बहुत से बच्चे जो हैं ना, बहुत से चिमनी स्वीपर जो हैं वो एक ताबूत में बंद हैं। एन एंजल कम्स एंड सेट्स द चिल्ड्रन फ्री। एक फरिश्ता आता है और उनको आज़ाद कर देता है। देन दे प्ले हैप्पीली इन द सन। फिर वो सूरज की रोशनी में खुशी खुशी खेलते हैं। एंड द एंजल टेल्स दैट ही विल हैव अ हेवन ऑफ हिज ओन। फिर वो उनको जो है ना वो खुशखबरी सुनाता है कि उनके जो है ना उसको एक दिन जन्नत में ले जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप एंड ही डिसाइड्स टू वर्क हार्ड। फिर अगले दिन जब वो जागता है जो टॉम है, तो वो सोच लेता है कि वो खूब मेहनत करेगा, बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट अ रिवॉर्ड। क्योंकि उसने ये बात दिल में बिठा ली है कि अगर वो मेहनत करेगा तो उसे इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। मेजर थीम्स इन चिमनी स्वीपर। इसमें थीम्स कौन कौन से हैं? मिजरी, डेथ, मिजरी कहते हैं बदहाली को, डेथ, मौत, एंड होप एंड उम्मीद आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोइम। द पोइम प्रेजेंट्स द मिजरीज ऑफ चिल्ड्रन एज चिमनी स्वीपर एंड देयर कंटेम्पमेंट इन द लाइफ। कि वो उनकी जो है ना इस पोइम में गरीब बच्चों की, बदहाल बच्चों की, जो कि चिमनी स्वीपर्स होते हैं, चिमनी में साफ़ करने का काम करते हैं, उनकी बदहाली को बयान करता है। वो अपनी ज़िंदगी से किस कदर मुतमिन है उसके बारे में बताता है। इट इज़ थ्रू द माउथ ऑफ 2 यंग स्पीकर। और ये कहानी जो है, ये पोइम जो है 2 छोटे बच्चों के स्पीकर के ज़रिए, 2 छोटे बच्चे जो चिमनी साफ़ करने का काम करते हैं उनके ज़रिए बयान की गई है। द पोइट कॉन्वेज हिज आइडिया डेट वन शुड नॉट लूज़ होप। कि जो पोइट है वो हमें ये पैगाम देना चाहता है कि हमें किसी भी सूरत में अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। फर्स्ट दे आर सीन अनहैप्पी विद देयर जॉब। पहले वो बच्चे जो है ना अपनी जॉब के साथ अनसेटिस्फाई नज़र आते हैं, नाखुश नज़र आते हैं। बट लेटर दे एक्सेप्ट देयर
फेट, लेकिन बाद में वो अपने इसको जो अपना नसीब मान के ना इसको कबूल कर लेते हैं। दे हैविंग देयर विजन एंड सम हाउ देयर लाइफ बिकम ईजी फॉर देम। और ये जब वो इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि यही इनके नसीब में लिखा है, तो उनके लिए ज़िंदगी जो है वो गुजारना आसान हो जाता है। दे बिलीव डैट देयर हार्ड वर्क वुड श्योरली पे देम इन द लॉन्ग रन। वो इस बात पे जो है यकीन कर लेते हैं कि उनकी जो मेहनत है कभी ज़ाया नहीं जाएगी और उसका एक दिन उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। लिटरेरी डिवाइसेस भी इसमें यूज़ की गई हैं इस पोएम में। लिटरेरी डिवाइसेस किसे कहते हैं? लिटरेरी डिवाइसेस आर द टूल यूज टू मेक द टेक्स्ट अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर्स। कि ये टूल्स होती हैं जो कि रीडर्स को जिसको समझने के लिए किसी चीज टेक्स्ट को हेल्प करती हैं। दे आल्सो फॉल अलाउ द रीडर टू इंटरप्ट द टेक्स्ट इन द मल्टीपल वेज। इसको जो है इनके ज़रिए लिटरेरी डिवाइसेस करिए हम टेक्स्ट को जो है टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग निकाल सकते हैं। विलियम ब्लेक हैज़ ऑल्सो इम्प्लॉयड सम लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम टू मेक इट सुपर्ब। कि विलियम ब्लेक ने इस पोएम को सुपर्ब बनाने के लिए, आला बनाने के लिए इसमें बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की हैं। द एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम हैज़ बीन गिवन बिलो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर कहते हैं कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए और उसमें जो है एज का या लाइक का वर्ड ना यूज़ किया जाए। मतलब समटाइम तो कंपैरिजन करते हैं ना, मैं जैसे हम कहते हैं कि ना वाइट लाइक सनशाइन, इस तरह से। लेकिन जिसमें लाइक और एज का वर्ड ना यूज़ किया जाए और कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाए तो वो मेटाफर कहलाता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन पर्सन और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है मुख्तलिफ शख्सियात का, मुख्तलिफ चीज़ों का। देयर इज़ वन मेटाफर यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द लास्ट स्टैंजा। कि लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में एक मेटाफर यूज हुआ है, एज एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क। वेयर डार्क, डार्क का जो वर्ड यूज़ किया गया ना, ये मेटाफर है जो कि उनकी ज़िंदगी के तारीकी को बयान कर रहा है, उनकी ज़िंदगी की मिजरेबल जो कंडीशन है उसको बयान कर रहा है। ऑफ द चिमनी स्वीपिंग इन द चिल्ड्रन। इसके बाद सिमिलीज भी यूज़ हुई हैं। सिमिलीज भी जो है कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड कंपेयर पर्सन टू एंड ऑब्जेक्ट्स टू मेक द मीनिंग्स क्लियर। ताकि जो टेक्स्ट के मीनिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएं, अच्छे से समझ आ जाएं। फॉर एग्जांपल, डैड कर्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वॉज शेव्ड सो आई सेड। हियर द पोइट कंपेयर्स टॉम्स हेयर विद लैम्प्स वूल। कि यहाँ उसने जो है टॉम के बालों को लैम्प की जो चमड़ी होती है उसका जो उसकी जो ऊपर वाली खाल होती है उसके साथ कंपेयर किया है। इसके बाद एलिट्रेशन यूज़ हुई। एलिट्रेशन कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स में एबीसी में वॉवल्स को निकाल के जो बाकी जो बचते हैं 21, उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उनकी रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। बट क्विक सेशन सच एज साउंड ऑफ आई इन डेट कल्ट लाइक अ लैम्प back was shaved, so I said, and sound of C and W in the cloud scarcely cry weep weep weep। अब जो ये देखें weep 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 में W W बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके अलावा ये पिछली लाइन में देखिए, इसमें जो है उसने उसने कहा है कि C W, जैसे ये वर्ड है ना, इसमें कुड भी यूज़ हुआ है। स्केर्सली जो है वो भी फिर सेम जो है ना कॉन्सोनेंट है। तो यानी सेम जो जब कॉन्सोनेंट एक ही लाइन में बार बार रिपीट होते हैं तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। इमेजरी देखिए, इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग इन देयर फाइव सेंस। इमेजरी जो है उन चीज़ों के मुतलिक होती है जो कि हमारी सेंसेस से बिलोंग करते हैं। मतलब हमारे सुनने से, हमारे देखने से, हमारे चखने से, हमारे टच करने से, हमारे सूंघने से। तो इसमें फॉर एग्जांपल, सो योर चिमनीज आई स्वीप इन सूट आई स्लीप देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड एंड गो टू आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। यानी इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, छूने से लेके सूंघने से लेके हर चीज़ जो है वो इमेजरी के बारे में है। सिम्बोलिज्म भी यूज़ हुआ है इसमें। सिम्बोलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ सिम्बल टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ बाय गिविंग दैम सिम्बॉलिक मीनिंग इन डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। इसमें जो है सिम्बोलिज्म कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बयान करना जो कि उसका सिम्बॉलिकली मीनिंग कुछ और हो और जो लिटरली उसका मीनिंग है वो कुछ और हो। मतलब बात कुछ और की जा रही हो लेकिन उसके ज़रिए पैगाम कोई और देना चाह रहा हो जो राइटर है। लैम्प इज़ द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड। जैसे लैम्प जो है वो बचपन की मासूमियत की अलामत होता है। एंड इनोसेंस एंड ग्रीन प्लेन सिम्बलाइजेज फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो ग्रीन प्लेन है वो इस पोइम में आज़ादी को और खुशहाली को सिम्बलाइज कर रहे हैं। अब स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, when my mother died I was very young and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry weep weep weep, so your chimneys I sweep in suit in sweep and in suit I sleep।
अब ये जो 4 लाइन्स हैं इसमें विलियम ब्लेक जो है वो बता रहा है कि चिमनी स्वीपर अ लिटिल बॉय इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ डिस्पेयरिंग लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से जो थी वो इन हालात तक पहुंची है, एज वेल एज द सैड टेल ऑफ अदर चिमनी स्वीपर बॉय, और साथ में वो अपने उसका एक दोस्त है जिसका नाम टॉम है, उसकी कहानी भी बताता है। द लिटिल बॉय नरेट्स दैट ही वाज वेरी यंग व्हेन हिज मदर डाइड, वो कहता है कि मैं बहुत छोटा था, वो बच्चा बता रहा है कि मेरी एज बहुत कम थी जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी। ही वाज देन सोल्ड बाय हिज फादर टू अ मास्टर स्वीपर, फिर उसके बाप ने उसको एक मास्टर स्वीपर जो होता है ना, जो ट्रेडिंग करता है स्वीपिंग का जो मैनेजर होता है, जो उनका मास्टर होता है जो, तो उसके हवाले कर दिया, तो उसको बेच दिया था। व्हेन ही वाज सो टेंडर दैट ही कुड नॉट इवन प्रोनाउंस द वर्ड स्वीप, वो कहता है कि मैं तब इतना छोटा था कि मुझे जो था ये स्वीप वर्ड कहना भी नहीं आता था। एंड क्राइंग वी प्रोनाउंस्ड इट वीप ऑल द टाइम, और मुझे जब ये वर्ड कहना नहीं आता था तो मैं रोते हुए ये वर्ड वीप की जगह इसको वीप 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 कहता था। द pun intended through the use of word weep 3 times in the third line of this stanza hold pathetic significance। इसमें जो है weep का वर्ड 4 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये उनकी दर्दनाक हालत को बताना चाहा है पोइट ने। मोस्ट chimney sweepers like him were so young that they could not pronounce sweep and lisped weep, कि यानी वहाँ के जो चिमनी स्वीपर बच्चे हैं वो ज़्यादातर छोटी एज में आते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको स्वीप का वर्ड नहीं कहना आता और उसको वीप कहते हैं। सिंस that tender age the little boy is sweeping the chimneys and sleeping night in the soot smeared body without washing off the soot। सूट कहते हैं ब्लैकनेस को, कालक जो होती है वहाँ की चिमनीज की। तो ये बच्चे जो है ना वो सारा दिन वहाँ पे चिमनियाँ साफ़ करने का काम करते हैं और फिर वहीं पे जो कालक के बोरे होते हैं ना उनके ऊपर सो जाते हैं, बगैर इनको खुद को साफ़ किए, बगैर धोए, बगैर नहाए, ऐसे ही सो जाते हैं। स्टैंजा 2 है देयर इज़ लिटिल टॉम डेकरे, ये उसका दोस्त है जो उसके साथ वहाँ पे काम करता है। हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वाज शेप्ड, सो आई सेड हश टॉम नेवर माइंड इट फॉर when your head's bare you know that the suit cannot spoil your white hair। अब ये उसका जो एक दोस्त है जो कि एक बच्चा है छोटा, उसको जब वहाँ पे चिमनी स्वीपिंग के वर्क के लिए लाया जाता है तो वो उसकी हालत को बता रहे हैं कि सबसे पहले उसके ना बाल उतारे जाते हैं, तो जब उसके बाल उतारे होते हैं ना तो वो बहुत रोता है। लेकिन ये जो ना लिटिल ब्लैक सॉरी ये जो चिमनी स्वीपर है ना जो कि नरेटर है स्टोरी का, वो उसको हौसला देता है, तसल्ली देता है, कि वो कहता है कि अच्छी बात है कि वो तुम्हारे बाल उतारे हैं, बल्कि अच्छा है कि यहाँ की जो चिमनीज़ की जो कालक होगी ना वो तुम्हारे बालों में नहीं फंसेगी, तुम्हें जो है धोने आसान होंगे। देखिए इन द सेकंड स्टैंजा द लिटिल नरेटर टेल्स अस द वोफुल टेल ऑफ टॉम डेकरी। अब उसकी दर्दनाक कहानी बनाता है टॉम डेकरी की। दिस इज़ अ वेरी फेमस करेक्टर इन ब्लेक्स मैनी पोएम्स। अब ये जो टॉम डेकरी का करेक्टर है ना ये विलियम ब्लेक ने अपनी काफ़ी पोएम्स में यूज़ किया है। टॉम वॉज कॉल्ड डेकरी बिकॉज ही बिलोंग टू अ लेडी डेकरेज आर्म हाउस। इसको जो है डेकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लेडी डेकरी है कोई, उससे उसका ताल्लुक है, विच वॉज सुटेड बिटवीन सेंट जेम्स स्ट्रीट एंड, इसको ये लाइन स्किप कर दें बस, आप यहाँ तक करें। ये जो है ना ये वाली लाइन पूरी आपने स्किप करनी है, टॉम से लेके रोड तक आप स्किप कर दें। द इनमेट, और इसके बाद आ जाएँ इट मे बी अ फॉस्टर फादर हु सेज द बॉडी बॉय टॉम बाय सेलिंग इनटू अ मास्टर स्वीपर। अब इस बच्चे का भी जो फादर था उसने इसको मास्टर स्वीपर के हवाले कर दिया था, बेच दिया था। टॉम वेप्ट व्हेन हिज हेड वाज शेव्ड, टॉम बहुत रोया था जब उसके बाल उतारे जा रहे थे, जब उसको गंजा किया जा रहा था। जस्ट एज द बैक ऑफ लैम्प इज शेव्ड फॉर वूल, ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी भेड़ की खाल उतारी जा रही है। द नरेटर देन टोल्ड नॉट टू वीप एंड कीप हिज पीस, फिर जो नरेटर है ना जो बच्चा है वो उसको टॉम को समझाता है कि मत रो और चुप हो जाओ। द नरेटर टू टॉम told Tom to be calm because lice will not breed in the pit without hair। वो कहता है कि जब तुम्हारे सर पे बाल नहीं होंगे तो इसमें गंदगी नहीं जाएगी, इसमें जुएं नहीं पड़ेंगी। विदाउट हेयर एंड देयर विल बी नो रिस्क फॉर हेयर टू कैच फायर, और ना ही ये जो है ना तुम्हारे बालों को आग के पकड़ने का डर होगा। स्टैंजा 3 है and so he was quiet and that very night as Tom was sleeping he had such a slight that thousands of sweepers Dick, John, Ned and Jack we were all of them locked up in a coffin of black। अब ये जो बच्चा है ना वो जो टॉम है वो जब वहाँ पे आ गया है, उसने अपने गंज भी करवा लिया, वो सोता है तो उसको एक ख्वाब आता है। द थर्ड स्टैंजा कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ टॉम हु वाज कॉम्ड बाय द कंसोलिंग वर्ड्स ऑफ द नरेटर। अब वो जो है ना नरेटर के वर्ड से सेटिस्फाई हो गया, उसकी तसल्ली को उसने मान लिया है। डेट सेम नाइट वाइल स्लीपिंग टॉम सॉ अ वंडरफुल विजन, उसने एक ख्वाब देखा है बहुत
हैरत अंगेज ख्वाब देखा है। ही वॉज इन हिज ड्रीम डेट मैनी चिमनी स्वीपर्स हु वर नेम डिक जॉय नेट एंड जैक। अब ये उन बच्चों के नाम है जो उनके साथ चिमनी स्वीपर का काम करते हैं। वर डेड एंड देयर बॉडीज वर लेइंग इन केज कॉफिन्स। वो देखता है कि वो भी और उसके साथ ये बहुत से बच्चे हैं चिमनी स्वीपर्स, वो जो हैं डेड बॉडीज़ हैं और उनको जो है ताबूतों के अंदर, काले रंग के ताबूत हैं उनमें बंद कर दिया गया है, मेड ऑफ कलर्ड ब्लैक वुड, जो कि लकड़ी के बने हुए हैं और उनका रंग काला है, उसके अंदर बंद किया हुआ है सब बच्चों को। Stanza 4 देखिए, and by came an angel who had a bright tree and opened the coffin, set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing there one, and wash in a river and shine in the sun. फिर क्या कहता है कि इन द फोर्थ स्टैंजा दिस विजन इज़ कम्प्लीटेड, कि अब जो है उसका जो ख्वाब है ना वो मुकम्मल हो चला है। एक फरिश्ता है वो वहाँ पे आता है, एन एंजल हु वाज कैरिंग अ शाइनिंग की, उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी है। केम नियर द कॉफिन्स, वो उन ताबूतों के करीब आता है। द एंजल ओपन द कॉफिन्स कंटेनिंग द बॉडीज़, अब वो जो है उन ताबूतों का ताला जो है वो खोल देता है। एंड सेट ऑल द बॉडीज़ फ्री, और तमाम बच्चों को आज़ाद कर देता है फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कफन, इन ताबूतों से। द feared little sweepers of the chimney rained down a green ground washed in the water of a river। अब ये जो बच्चे हैं ना रिवर की तरफ भागते हैं, खेलते हैं, वहाँ पे जाकर नहाते हैं। ड्राइड themselves in the sunlight टू गिव आउट अ क्लीन शाइन, और उनके जो जिस्म हैं वो सूरज की रोशनी में चमक रहे होते हैं। दिस वॉज रियली अ वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर दिस चिमनी स्वीपर, ये इन बच्चों के लिए, इन चिमनी स्वीपर्स के लिए बहुत खुशी का लम्हा है। हु गॉट feared who got freed from the shackles of bondage, labor, exploitation and child labor। ये बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो थे अपनी कैद से, अपनी मजदूरी से, चाइल्ड लेबर से आज़ाद हो चुके हैं। स्टैंजा 5 देखिए, then necked and white, all their bags left behind, their eyes upon clouds and spots in the wind, and the angel told Tom if he'd been a good boy, he would have good for his father and never want joy। अब फिफ्थ स्टैंजा में जो है ना, लिटिल ब्लैक बॉय कंटिन्यूज नरेटिंग द ड्रीम विजन ऑफ टॉम। अब इसका जो है ख्वाब ही चल रहा है उस बच्चे का, टॉम का। ऑल द लिटिल बॉयज वर नेक्ड एंड वाइट आफ्टर वॉशिंग, दे वर नेक्ड बिकॉज देयर बैग्स वर क्लॉथ्स वर लेफ्ट बिहाइंड। अब ये जो बच्चे हैं नहा रहे हैं और उनके जिस्म जो है ना, नंगे जिस्म सूरज में बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, और इनके जो बैग थे ना जिसमें इनके औजार होते हैं काम करने वाले, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया है, वो पीछे रखे हैं। दे कॉस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी का बोझ उतार चुके हैं। अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ सूट एट द टाइम ऑफ डेथ, कि उनको जो वो भारी भारी बैग उठाने पड़ते थे ना अपने काम के लिए, वो नहीं है उनके पास अब। नाउ नेक्ड एंड वाइड द लिटिल चिमनी स्वीपर बॉयज राइड द क्लाउड्स एंड प्ले इन द विंड। अब ये बच्चे जो है कभी बादलों पे सवार होते हैं और कभी हवा से खेल रहे हैं। द इमेज ऑफ क्लाउड्स फ्लोटिंग फ्रीली इज ब्लेक्स मेटाफर फॉर फ्रीडम, कि इसमें जो है उसने क्लाउड्स का और फ्लोटिंग फ्रीली का जो वर्ड यूज़ किया है वो एक मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है, कि मतलब ये उनकी आज़ादी के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम द मटीरियल बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी एंड एन इम्पोर्टेंट विजुअल सिंबल, कि ये उनकी जो है उनकी आज़ादी को, उनकी जो हदूद ख़त्म हो गई हैं, उनको जो एक खुशहाली का उनका सीज़न आ गया उसको सिम्बलाइज़ कर रहा था। एंजल टोल्ड टॉम डैट इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गुड फॉर हिज फादर एंड देयर वुड नेवर बी अ लैक ऑफ हैप्पीनेस फॉर हिम। अब जो एंजल है ना, वो जो फरिश्ता है, वो उस बच्चे को कहता है, टॉम से कहता है कि अगर जो खुदा जो होता है ना, वो बच्चों की जो है फादर की तरह गाइड, वो ना केयर करता है, उनको उनका ख्याल रखता है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करता है। तो अगर तुम एक अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो मैं जो खुदा है ना वो तुम्हें इसका रिवार्ड ज़रूर देगा, और तुम्हारी जो खुशियाँ हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। स्टैंजा 6 देखिए, एंड सो टॉम अवॉक एंड वी रोज इन द डार्क and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm, so if all do their duty, they need not fear harm। अब जो लास्ट स्टैंजा है ना उसमें ब्लेक जो है वो कहता है, द चिमनी स्वीपर द नरेटर टेल्स द टॉम वोक अप एंड हिज ड्रीम विजन ब्रोक अप। अब ये जो बच्चे हैं ना वो जाग चुके हैं, सो इनका इसका जो जो टॉम का ख्वाब था वो वहीं पे टूट चुका है। अब वो हकीकत की दुनिया में आ गए हैं। टॉम एंड लिटिल स्वीपर बॉयज रोज अप फ्रॉम देयर बेड्स इन द डार्क। अब ये आधा आधा अंधेरा है, पूरी तरह से दिन भी नहीं निकला, और ये बच्चे जो है ना वो उठ खड़े हुए हैं अपने कामों पे जाने के लिए। दे मेड देमसेल्फ रेडी टू वर्क, टेकिंग देयर बैग्स फॉर सूट एंड द ब्रशेज टू क्लीन चिमनी। ये जो बच्चे हैं काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, इन्होंने अपने जो सूट वाले बैग होते हैं उनको उठा लिया, और जो ब्रश उठा लिए जिनसे वो चिमनियाँ साफ़ करती हैं। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। बट टॉम आफ्टर द ड्रीम वॉज फीलिंग वार्म एंड हैप्पी, लेकिन टॉम ने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब की वजह से बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा पुरजोश है।
द चिमनी स्वीपर कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेरेटेंस ईच फॉलोइंग द ABB राइम स्कीम। अब इस ये जो पोइम है ये 24 लाइन्स की है, इसके 6 क्वेरेटेंस हैं 4 लाइन्स की, और इसकी जो राइम स्कीम है वो AABB है विद 2 राइमिंग कपलेट्स पर क्वेरेटन, के मतलब इसकी जो 2 लाइनें हैं वो सेम हैं और जो दूसरी 2 लाइनें हैं वो एक जैसी हैं। थ्रू दिस पोइम द पोइट शेड्स लाइट ऑन द पेटिएबल कंडीशन ऑफ द चिमनी स्वीपर। इस पोइम के ज़रिए पोइट जो है चिमनी स्वीपर की काबिल तर्स हालत पर रोशनी डालता है। हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय देयर मास्टर, जो कि बहुत से जुल्म सहते थे अपने मास्टर्स के ज़रिए, अपने आका के ज़रिए जो उनके मालिक होते हैं उनकी वजह से बहुत सी परेशानियों का शिकार थे। दिस इज़ अ पोइम डैट डिस्क्राइब द रैम्पेंट बॉन्डेज लेबर। ये उस जो है कभी ना रुकने वाली, रैम्पेंट कहते हैं बहुत तेज़ रफ्तार बढ़ती हुई जो मजदूर बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है ना, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन एट द टेंडर एज, कि छोटे बच्चों से बहुत कम उम्र में काम करवाना, एंड द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन और द पुअर चिल्ड्रन हु वर सॉल्व बाय देयर पुअर पेरेंट्स। तो इसमें ये पोइम जो है उन बच्चों के बारे में है, चाइल्ड लेबर के बारे में है, उन काबिल तर्स बच्चों के बारे में है, यतीम बच्चों के बारे में और उन गरीब बच्चों के बारे में है जिनके बाप उनको गुर्बत की वजह से बेच देते हैं। इन द नटशेल वी कैन से दैट द पोइम sarcastically attacks the advanced societies, कि इसमें जो है ना पोइट जो है वो स्टायर कर रहा है तो कि किस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं, मुआशरे जो है ना, डेट कीप से राइज बट शर्ट, के जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं बच्चों को देख के, उनके हालात को देख के उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एक्शन नहीं लेते टुवार्ड्स दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की तरफ, बट एक्ट एज बीइंग जनरस अमॉन्ग देयर नियर एंड डियर वंस, लेकिन अपने जो अजीज़ होते हैं, जो उनके अपने ख़ास होते हैं, उनके साथ वो बड़ी सखावत करते हैं बाय होल्डिंग और अटेंडिंग सम चैरिटी शोज फंक्शन फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन पीपल इन देयर कंट्री। और ये जो अमीर लोग होते हैं तो ये लोग जब किसी सेरेमनीज में जाते हैं तो वहाँ पे जाके बड़ी खैरात दे रहे होते हैं, ख़ुद को शो ऑफ कर रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में ये गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, चाइल्ड लेबर के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। मोर ओवर इट इज़ सरप्राइजिंग टू नो डैट दी सोशल इवल्स इवन टूडे प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। तो ये बात जो है बहुत हैरान कुन है कि हमारे मुआशरे में आज के ज़माने में भी ये जो चाइल्ड लेबर है ये बहुत ज़्यादा आम है और इसके खिलाफ़ कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।